जय गुरुदेव महाराज, जय बब महाराज, जय जय श्री राम। मैं एस्ट्रोलॉजर राकेश ठुसू आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहता हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं, क्लाइंट्स आते हैं मिलने के लिए, लोग मैसेजेस करते हैं और पूछते हैं मुझसे कि हमने शादी की थी, अपने बच्चों की कुंडलियाँ मिलाई थी, हॉरोस्कोप का मैच बहुत अच्छा करवाया था, तो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद शादी चली नहीं। शादी होने के बाद तो डिवोर्सेस हो रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, अलग रह रहे हैं। ये क्या कारण है, क्यों होता है ऐसा? तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो आपके साथ है कि हॉरोस्कोप का मैच करने के बाद भी क्यों ऐसा हो रहा है कि लोगों के डिवोर्सेस हो रहे हैं। एक्चुअली बहुत से लोगों के जो हैं कि मतलब जो इस विद्या पे, एस्ट्रोलॉजी पे यकीन नहीं रहा कि हमने जी अपने बच्चों की मैचिंग करवाई थी हॉरोस्कोप की, और पंडित जी ने, एस्ट्रोलॉजर ने या पंडित जी ने, जिसके पास भी वो जाते हैं या गए होंगे, उन्होंने बोला कि 18 गुण मिल गए, 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 30 गुण मिले हैं, 35 मिले हैं, अष्टकूट मिला है, तो फिर भी डिवोर्सेस हो गए। ऐसा क्या कारण है? तो यही एक टॉपिक के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो मैचिंग होती है कुंडली में, वो ही सब कुछ नहीं होता। वही सब कुछ नहीं होता। एक पति पत्नी के लिए जो एक नया रिश्ता स्टार्ट करते हैं, उनका अलग अलग जीवन होता है, अलग अलग नेचर होता है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग की अलग अलग क्षमता होती है। तो वहाँ पर देखना होता है कुंडली में जो मेन चीज़ होती है। हम मैचिंग करते हैं, हम बता देते हैं किसी को भी कि आपके जी 18 या 20 या 25 गुण मिले हैं, ठीक है जी, जाओ आप शादी के लिए कर लो। बट जो मेन चीज़ होती है कुंडली में, अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से बताऊं, समझाऊं, 12 हाउसेस होते हैं। 12 हाउसेस में जो मेन शादी का कारक होता है वो 7th हाउस होता है, सप्तम भाव होता है, सप्तम घर होता है, सप्तमेश होता है। आप जब भी कभी कुंडली मिलाने के लिए किसी के पास भी जाएं, तो जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा आपको, आपने वो भी पूछना है। जिस पंडित जी के पास भी आप जाएं, जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएं, कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या ये भी यहाँ ठीक है? लड़की वाले लड़के का देखें और लड़के वाले लड़की की कुंडली देखें। तो जो पॉइंट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज को, पार्टनरशिप को, ठीक है। यहाँ पर 7th हाउस का जो मालिक है, 7वें घर का जो मालिक है, वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर 7th हाउस का जो घर का मालिक है वो त्रिकभाव में, त्रिकभाव 6th 8th और 12th में नहीं होना चाहिए, यानी कि रोग के घर में, मृत्यु के घर में और दवाई पे खर्च होने के घर में। अगर वहाँ पर 7th हाउस का लॉर्ड यानी कि 7वें घर का जो मालिक है वो चला जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, नंबर 1। फिर 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा है? अगर वहाँ पर गुरु चांडाल दोष बन गया, विष दोष बन गया, पितृ दोष बन गया, ग्रहण दोष बन गया, तो 110% आप 35 भी 36 भी गुण मिलाएंगे तो डिवोर्सेस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि मेन जो ग्रह हैं हमारी शादी के सक्सेसफुल होने के जो पीछे जो ग्रह हैं वो बृहस्पति और शुक्र हैं। अगर लड़की के कुंडली में या लड़के के कुंडली में ये दोनों पीड़ित हैं, शुक्र भी पीड़ित है, नीच अवस्था में है, बृहस्पति भी। बृहस्पति क्या है? इज्जत, मान, धर्म। शुक्र आपका लग्जरियस लाइफ है, पति पत्नी के बीच में रोमांटिक लाइफ है। अगर ये दोनों पीड़ित है कुंडली में, लड़के की भी या लड़के की या किसी एक की, तो समझना कि ये शादी नहीं चलेगी। अच्छा, तीसरा चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सपोज करो आपकी लड़की की जो राशि है या लड़के की जो राशि है वो कर्क है, तो उसका जो स्वामी है चंद्रमा बनता है। अगर ये चंद्रमा लड़की की कुंडली में 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस में बैठ गया या 12th हाउस में बैठ गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी तरीके से अगर लड़के का लगन भी, लड़की के राशि भी, लगन भी, अगर सपोज करो कि राशि है मेष की, मतलब मंगल उसका मालिक हो गया, लगन का मालिक मेष हो गया, तो मंगल हो गया, फर्स्ट नंबर की राशि आ गई।
ये भी अगर लड़की की कुंडली में 6th 8th और 12th हाउस में तब भी प्रॉब्लम। और सेम लड़की की कुंडली में भी अगर लगन और या राशि का मालिक लड़के के कुंडली में 6th 8th और 12th में पड़ जाए तो प्रॉब्लम होगी। इन्हीं सब कारणों के कारण और क्रोध बुरी दृष्टि क्रूर ग्रहों की, जो राहु बोले जाते हैं, केतु बोले जाते हैं, मंगल बोले जाते हैं, शनि बोले जाते हैं, उनकी भी दृष्टि या कहीं से संबंध 7th हाउस से बन गया तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे में क्या होगा, फिर बहुत सी चीज़ें आती हैं। फिर लड़की का नेचर, लड़के का नेचर, कैरेक्टर उनका देखा जाता है, ससुराल के साथ बनेगी कि नहीं बनेगी, लड़की जो है वो कंसीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लड़का इतना उसमें इतनी पुरुषार्थ है, उसमें इतना बाप बनने की क्वालिटी है कि नहीं है। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ क्योंकि शादी के बाद बहुत मसले बन रहे हैं, लोगों के बच्चे नहीं हो रहे, संतान कंसीविंग नहीं हो रही, वो भी प्रॉब्लम है। कैरेक्टर देखा जाता है, हर एक चीज़ कंप्रोमाइज़ अंडरस्टैंडिंग कैसी रहेगी दोनों के बीच में, वो आपके ग्रह बताएंगे, वो आपका 7th हाउस बताएगा, वो आपका कैरेक्टर बताएगा, वो आपका बृहस्पति बताएगा, शुक्र बताएगा, चंद्रमा बताएगा। जिस लड़की की कुंडली में या लड़के के कुंडली में चंद्रमा ही पीड़ित है, आप देखें राहु से, शनि से या नीच अवस्था में है, आप वो लोग हमेशा झूठ बोलेंगे। और अगला इंसान अगर उसका चंद्रमा बड़ा अच्छा है, उसका मन बड़ा साफ और अच्छा है, तो वो झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या होगा, वहाँ डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी तक मामले चले जाएंगे। तो हर कोई चीज़ अगर आप अपने बच्चों को बहुत मेहनत से, लड़की वाले या लड़के वाले बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं, फिर एकदम इतनी जल्दी में कोई फैसला ना दे कि पंडित जी ने बोला कि 19-20 गुण मिल गए हैं, 25 गुण मिल गए हैं और आप शादी कर लो। ये कुछ पॉइंट्स हैं। 7th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, और शुक्र बृहस्पति की देख लीजिए, वहाँ पर कोई गुरु चांडाल दोष तो नहीं बना हुआ है, कोई पितृ दोष तो नहीं बना है, कोई शनि तो नहीं बैठे, सूर्य तो नहीं बैठे, राहु केतु तो नहीं बैठे 7th हाउस में। उनकी राशियां कहाँ बैठी हैं? 5th हाउस चेक करवाइए लड़की का, चंद्रमा का चेक करवाइए, सूर्य का चेक करवाइए। ये लोग भक्तिवान हैं, पूजा पाठी लोग हैं कि नहीं हैं। अगर लड़का फॉर एग्जांपल कि भक्ति और पूजा करने वाला, या लड़की भक्ति और पूजा करने वाली है, आप दूसरे की कुंडली को भी चेक करवाइए, क्या इसका ये सहयोग करेगी या करेगा। एक इंसान बिल्कुल झूठ पे टिका हुआ है, तो एक लड़की बड़ी सच्ची सुथरी साफ सुथरी है, या लड़का साफ सुथरा है और दूसरा पार्टनर, तो कैसे चलेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। शादी से पहले जो भी लोग हैं जो शादी अपने बच्चों की करवाना चाहते हैं, या जो लड़का लड़की खुद भी अपनी कुंडली मिलवाने आजकल जाते हैं, तो कभी ऐसा मत बोलें कि कुछ कीजिए, रेमेडीज़ बताइए, अब हमें लड़की पसंद है, हमें लड़का पसंद है, तो चलो करवा लेते हैं शादी। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब तक वो फ्रेंड्स हैं तब तक ग्रह नक्षत्र इफेक्ट नहीं करेंगे, और जब वो शादी के बंधन में बन जाते हैं धर्म के अनुसार, तो फिर उनके ग्रह नक्षत्र एक दूसरे पर भारी पड़ने पड़ते हैं। तो सबसे पहले 7th हाउस को देखें, कैरेक्टर को देखें, ग्रहों को देखें, हमारे साथ, हमारे बेटे हमारी बेटी के साथ ये लड़का या ये लड़की कैसी रहेगी। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, सॉरी टू से, बट आजकल के लोग डिजिग्नेशन देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, पैसा देखते हैं, 3 मंजिली मकान देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, और बोलते हैं कोई बात नहीं। बहुत से लोगों के पास, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि सर देख लीजिए, हमें लड़की पसंद है, लड़का पसंद है, तो कुछ बनता है क्या। तो ऐसा नहीं होता। जीवन का सवाल है, बाद में कोर्ट कचहरियों में नहीं फंसो। तो ये चीज़ भी आप अपनी कुंडली में चेक करवाइए, अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। मैरिज एक ऐसी जीवन की एक ऐसी लीला है कि अगर ये ख़राब हो गई तो फिर पछताना पड़ता है, परेशानी होती है, और इसके साथ पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। अपनी जीवन तो लड़के की या लड़के की तो बर्बाद होती है ना, तो फिर बहुत लोग इसमें आ जाते हैं। इससे अच्छा रहेगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से ये जो पॉइंट्स मैंने बोला
सेवेंथ हाउस में देखिए कि क्या प्रॉब्लम है। क्या लड़की के या लड़के के कुंडली में सेवेंथ हाउस में प्रॉब्लम है या नहीं है। चंद्रमा, सूरज आत्मा का कारक, उस लड़की की या लड़के के मन और आत्मा कैसी है, चंद्रमा और सूरज कैसे हैं, बृहस्पति कैसे हैं, शुक्र कैसे हैं, फिफ्थ हाउस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेकंड हाउस मुख का, कि वो कैसे बात करेंगे, कैसे वो रहेंगे, झूठ तो नहीं बोलेंगे, ससुराल के साथ उनका कैसा संबंध रहेगा, लड़की का या लड़के का, दोनों का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और लगनी भी चाहिए। मुझे लगा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं बहुत परेशान और बोलते हैं कि हमेशा कि हमने हॉरोस्कोप मिलाया था फिर भी ऐसा क्यों। उसका रीज़न यही है कि वो सेवेंथ हाउस को चेक नहीं करते। जो चीज़ें मैंने बताई वो सब इन चीज़ों को चेक नहीं करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की शादी से पहले या खुद लड़का लड़की अपनी शादी से पहले ये चीज़ दिखवा ले। बस ये चीज़ इसी चीज़ के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची और मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूँ। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें। सीताराम, जय जय राम।